क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि। गुणों के समूह को प्राप्त हो गया, ये पूजा का पुण्य का फल है। और तुरंत आकर के देवता के रूप में समोषण में उपस्थित हो गया। कहानी बहुत बार सुनी, ये पुण्य का फल है। लेकिन यही जीव जब पुण्य भावों से आगे बढ़ता है, परम पवित्र ज्ञान घन रत्नत्रय स्वरूप में लीन होता है, उस समय जो आत्मानुभूति रूप दशा होती है, निश्चल परम शुद्ध, वह कहलाती है धर्म ध्यान की दशा, धर्म रूप दशा। ऐसा धर्म में और पुण्य में अंतर है। यह पुण्य जीव के विकास में सहयोगी है, स्वर्ग आदि दे करके आगे बढ़ाता है। इसलिए ऐसी आत्मानुभूति रूप दशा निरंतर ना बने, ना समझ में आ पाए, तो पुण्य का मार्ग छोड़ना नहीं। आत्मार्थी सज्जनों, गृहस्थ कितना भी कुछ करे, उसको मुनि जैसी दशा का अनुभव होना मुश्किल है। जैसे परम वीतरागी मुनि अनुभव करते हैं निज चैतन्य घन प्रभु आत्मा का, वैसा सादे गृहस्थों के लिए असंभव है। वे तो क्षण भर को ही श्रद्धा रूप से विचार कर लेवें, क्षण भर को भी चमकती बिजली की तरह अपने स्वरूप को ध्यान में ले लेवें, यही उनका बहुत भाग्य है। क्यों? क्योंकि वह आरंभ परिग्रही जीव गृहस्थी के जंजाल में इतना उलझा हुआ है कि आत्माभिमुख होने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। तो त्यागी बन गए जो बन गए, और जो साधना कर रहे हैं उनकी भाग्य की सराहना करो, वरना जो गृहस्थी में पड़े हैं देखो हैं। इसमें तो खैर पंचसूना पाप की बात करी है, खंडनी पेशणी चुल्ली उदकुंभा प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। कभी कह रहे हैं कि गृहस्थ हमेशा उसके काम चलते रहते हैं, कूटना, पीसना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना। और अब बोलो तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट करना और मिक्सर चलाना, फिर पानी की मशीन चालू करना, फिर कुकर लगाना और गैस चालू करना। अरे रूप बदल गए, काम बदले नहीं है, करना तो वही झाड़ू लगाना। अब झाड़ू ना लगाएगा, वाइपर आ गया और क्या क्या आ गया हो, फुर्र हैं, बिजली के मशीन हैं, वैक्यूम क्लीनर। बताइए, तो आखिर दोष तो दोष ही है। पाप देखो, कसाई जो था ना, वो कल तक चाकू से छुरी से मार रहा था जानवर को, हैं। तो कबीर ने लिखा कि मुसलमान मारे करद हिंदू छुरा, ऐसे कुछ, कि मुसलमान तो एक अलग ढंग से मारता है जानवर को, हिंदू अलग ढंग से मारता है, लेकिन दोनों ही अन्यायी हैं, दोनों ही तकलीफ दे रहे हैं। अब ना वो चाकू का उपयोग किया, मान लीजिए, ना ऐसे मारा, एक मशीन बनाई, उसमें गर्दन फंसा दी, उसमें उसको पटक दिया, उसमें घुसा दिया, पाप ना लगेगा? बोलो, पाप तो लगेगा। तुम्हारे भयंकर भाव हैं, खोटे भाव हैं, खोटे भावों का फल खोटा मिलेगा। उपाय तरीका कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोलो, आदमी जब बीमार पड़ गया, आजकल तो ये हो गया कोरोना, अब उसके मुंह से कुछ नहीं जा रहा, कैंसर हो गया, मुंह से कुछ नहीं जा रहा, एक पाइप लिया, गले से छेद करके डाल दिया, तो अभी शरीर का कुछ ना कुछ पोषण तो हो ही रहा है। तरीका बदल गया, लेकिन पूर्ति हो रही है। पाप करने के तरीके बदल गए, ज्यादा हो गए,
कुएं से भरने जाते थे तो 2-4 घड़ा भरते थे, और यूँ मशीन चालू करी तो चल रही है। नहाते थे तो 1-2 बाल्टी से काम चल जाता था, अब हैं पानी बरस रहा है बाथरूम में, शावर। गीजर लगा देते हैं, हजारों त्रस और अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए कह रहे हैं कि गृहस्थ के लिए बचना मुश्किल है। कोई गृहस्थ ऐसे बन के बैठ जाएं, दूसरे के परजीवी बन जाएं कि अमुक की कमाई का खाएं, पंडित जी बन जाएं, और तो बात अलग है, लेकिन वो ऐसा कोई आत्मा की अनुभूति रूप दशा नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति की दशा के लिए त्याग, व्रत, संयम, विरक्तता परम जरूरी है, परम आवश्यक है। सज्जनों, जिन मार्ग की सच्ची श्रद्धा तो करना ही चाहिए। सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तय पुणो विफासेदी धम्मम पुण्यम भोय निमित्तम नहुसो कम अक्षय निमित्तम। यह कोई जीव, आज इस गाथा के अपन 2 अर्थ करें, वैसे एक शब्द चेंज हो जाता है, धम्मम और पुण्यम। यहाँ पर ये गाथा आई है 82 नंबर पर, और कह रहे हैं कि श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, स्पर्श करता है, लेकिन वह सब पुण्य भोग का ही कारण है, कर्म क्षय का कारण नहीं है। वस्तु व्यवस्था को यह जानता है ज्ञानी, तो भी कर्म क्षय का कारण नहीं है। पुण्य और धर्म में अंतर समझ में आ रहा? पुण्य और धर्म में अंतर समझ में आ रहा? कई लोग तो धर्म द्रव्य में और धर्म नाम के धर्म में, इसमें ही अंतर समझ में नहीं आता। जबकि धर्म द्रव्य है, चलने में सहयोगी एक द्रव्य, और धर्म का मतलब है आत्मानुभूति की परम पवित्र दशा, और पुण्य का मतलब है व्रत, पूजा, ऐसा। अब इसमें ये भी समझ लो कि धर्म तो उपादेय है और पुण्य हेय है। ये तो सुना होगा आपने, पुण्य हेय है। जो पुण्य को उपादेय कहता है, बोले वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा है? सर्वथा ऐसा हो जाए तो बड़े बड़े आचार्य इसी लाइन में आ जाएंगे फिर। क्यों? उन्होंने व्यवहार की भाषा में पूजा को धर्म कहा है, स्वाध्याय को धर्म कहा है, तो पूजा को, स्वाध्याय को, आराधना को, सेवा को धर्म कहना, यह व्यवहार की भाषा है। निश्चय की भाषा यह है कि पूजा वगैरह पुण्य हैं, और स्वरूप की संवित्ति वो धर्म है। एकाग्र मगन ध्यान में बैठे हुए मुनि जब पूजा, अभिषेक, उपवास आदि के विकल्प से रहित होकर के आत्मा का अनुभव करते हैं, तो वो धर्म उनके यहाँ घट रहा है। और कोई विकल्प कर करके हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब पुण्य के कारण शुभ भाव हैं। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मुझे तो धर्म करना है, सब पूजा बंद कर दो, मुनियों को आहार देना बंद कर दो। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा हुआ। एक जगह है पंडित जी आए और उनने ऐसे ही उपदेश दिया, बोलो बाई तुम क्या करती हो? बाई ने कहा कि मैं तो मुनि राजों को रोज आहार देती हूँ। पंडित जी ने कहा अरे रोज आहार देते हो, कितना समय लगता उसमें? उसने कहा कि हमारा तो पूरा सवेरे 6 बजे से बैठते हैं तो
12 बजे तक तो उसी में, भक्ति में, सेवा में, गुरु आराधना में ही। पंडित जी बोले अरे ये तो सब आरंभ का काम हो गया, ये तो सब, इसमें तूने कौन सा धर्म किया। बेचारी भोली दादी, ऐसे दादी भोली नहीं होती हैं, वो सब समझ के ही करती हैं, लेकिन एक सरलता तो होती है मातृवर्ग में। तो उसने भी समझना चालू कर दिया, तो धर्म नहीं हुआ। हाँ, ये धर्म कैसे हुआ? रोटी बनाना धर्म है क्या? दादी ने कहा ना, रोटी बनाना धर्म कैसे है? ऐसे ही जचाया, पानी भरना धर्म है क्या? ये तो इसमें देख लो, पानी भरना पाप है, झाड़ू लगाना पाप है, ये तो पंचसूना पाप में गिन लो। अब उनको ये समझ में आ गया कि जो हमें 5-6 घंटे तक करते हैं व्रती त्यागी वर्ग के लिए सेवा का काम, ये सब जो है आरंभ है। अब क्या करना? तो धर्म के लिए कुछ नहीं करना है। पेट, अब वो दादी आप नहीं थे ना, वो दादी को इतनी अकल नहीं थी कि वो पूछती कि कुछ नहीं करना तो क्या करना। तो उनने बता भी दिया कि यूं बस बहू बनाए तो खा लेना और आंखें बंद करके बैठे रहना, और भले इससे घर में झगड़ा पैदा हो जाए और बहू चिल्लाए कि सास तो खा के बैठ जाती है बस। तो उनको इतना समझ में आया। अब जब दूसरी बार महाराज जी आए तो देखा कि सबके तो चौकी लगी लेकिन उनका ना लगा। एक दिन दादी आ गई तो पूछ लिया कि भाई क्या हुआ, आप तो बहुत आहार देते थे। तो दादी बोली महाराज अब हमें ज्ञान हो गया है। तो तब तक तुम्हें अज्ञान था? हाँ, एक पंडित जी आए थे और उन्हें हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करा दिया है। तो अब क्या करती है दादी? कुछ नहीं, यूं बैठे रहते चुपचाप, ऊँघ आती है तो सो लेते हैं और खाना बन जाता है तो फिर भाव कहाँ जाते हैं? अब भाव का तो पूछो मत, ऐसे खाली पीले बैठे में तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या आता है। सच्चाई स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उस दादी की ये तो सरलता है कि उसने स्वीकार लिया कि भाव तो कोई आत्मा के बनते नहीं हैं। तो बोलो आत्मा की आराधना करने वाले और कौन हैं? मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक मुनि। फिर तो गृहस्थ का जब उपयोग आत्मा में नहीं लगता है, उसका तो गृहस्थी का जंजाल इतना फैला हुआ है कि उसे उसी से फुर्सत नहीं है। तो फिर उसे पुण्य कमाने का, धर्म करने का तरीका क्या है? तो धर्मात्मा की सेवा करना ही उसके लिए धर्म करने का तरीका बचा। ये पुण्य माने धर्म का धर्म, हेतु हेतु मत भाव। बोलो अब जब तुम अपने लिए भोजन बना रही हो तो किस लिए बना रही हो? शरीर की पुष्टि के लिए हैं, कोई व्यसन वासना के लिए। अब जब मुनि राजों के पड़गाहन करते समय आहार बनता था तब एक भाव रहता था, मुनि आएंगे, तपस्वी आएंगे, आहार देंगे, आहार करा करके फिर आहार करेंगे। इसमें भाव रहता है कि मुझे क्या खाना है, तो मुझे क्या बनाना है, तो कितना बनाना है, तो कितना बढ़िया बनाना है। उसमें रहता था कि त्यागी के लिए पड़गाहन करने के निमित्त से मुझे श्रावक धर्म का पालन करने के निमित्त से करना है। तो बोलो दादी अब खुद की भोगों की पुष्टि के लिए हो रहा है तो पुण्य हो रहा है कि जब गुरु सेवा के लिए कर रहे थे तो पुण्य हो रहा था? बात समझ में आ गई कि पंडित जी ने तो भटका दिया। ये बात सही है कि सेवा पूजा दान ये सब पुण्य के काम है, लेकिन गृहस्थी के लिए इनका आलम्बन तब तक जरूरी है जब तक वह आत्मनिष्ठ योगी बनने की योग्य भावना वाला ना हो जावे। इसलिए कह रहे हैं कि मना नहीं करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि वे श्रद्धान करते हैं, प्रीति करते हैं, रुचि करते हैं धर्म की, लेकिन वो सब भोग के निमित्त। ये जो रुचि हुई यह एक तरह से पुण्य ही है। और अगर धर्म भ्रांत धारणा है ना तो मिथ्यात्व है। जैसे पुण्य और धर्म दोनों को मिक्स रूप से जानना, मिला जुला जानना, वो एक तरह से भ्रांत धारणा मिथ्यात्व है। लेकिन वस्तु व्यवस्था समझना कि शुभ पुण्य है, शुद्ध आत्मानुभूति रूप दशा है, यह धर्म है, कोई दिक्कत नहीं, आपका तत्व निर्णय बराबर हुआ है। तो धर्म के काम, पुण्य के काम भोगों के लिए न करें, अपितु आत्मशुद्धि के लिए करें। अप्पा अप्पम मिरो रायादिषु शयल दोष परिचत्तो संसार तरण हेदुम धम्मोत्ति जिणे ही निर्दिठम। आत्मा का आत्मा में रहना ही धर्म है, राग आदि दोषों का त्याग करना ही धर्म है। संसार से तरने में ऐसा धर्म ही कारण है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। क्या कहा है? जिन भगवान ने कहा है कि आत्मानुभूति की दशा ही, अरे जन्म हो गया, अब जन्म का क्या अभिनंदन करना? बोलो, हम जन्मदिन मना रहे हैं और ये गाने वाले क्या गाते हैं? बार 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 आए ये दिन, हर रोज पैदा होई मरे, हर रोज पैदा होई। अब सीधा अर्थ करो ना ठेठ, तो ऐसे ही हुआ ना। चूंकि उसमें शुभ भावनाएं हैं लोगों की, अपने वो गाने का तरीका है कि ऐसा दिन, अच्छा दिन, खुशी का दिन रोज आए। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें तो क्या हम जन्म मरण करने के लिए पैदा हुए हैं? ये जन्म हमें मिला है और इस जन्म को लेकर के हम जन्म मरण का अभाव करने का पुरुषार्थ करें। वैसा कुछ हो, बार बार दिन नहीं चाहिए हैं। और तुम जियो हजारों साल हैं, अरे 25-50 साल में तो परेशान हुए जा रहे हैं। श्रीमती जी ने करवा चौथ का व्रत किया। पति ने पूछा इससे क्या होता है? उसने कहा कि इससे पति 7 जन्म तक वही पति मिलता है। पति ने हाथ जोड़ लिए, बोले अगले साल से मत करना, एक जन्म का जो अनुबंध हो गया ये, इसी से मैं परेशान हो गया। इसलिए हम तीर्थंकर भगवंतों की जन्म कल्याणक वगैरह मनाते हैं, ज्ञानी पुरुषों के जन्म वगैरह मनाते हैं। उसके पीछे आशय ये रहता है कि अब जन्म नहीं लेना पड़े, वैसी विद्या सीख ली जाए। देह का जन्म होता है, आत्मा का जन्म, ऐसी जो अजन्मा आत्मा है उस आत्मा की अनुभूति करने वाले ज्ञानी धन्य हैं। और अपन इसी मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।